नमस्कार दोस्तों, मैं भदय प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के 5वां चैप्टर और 5वें चैप्टर के अंदर जो 5वां चैप्टर है वो है न्यू यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी कि जो ज्यामिति का परिचय है उससे अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो ज्यामिति के अंदर अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले बिंदु। ठीक है, बिंदु क्या होता है? बिंदु क्या होता है? समतल में ऐसी सूक्ष्म आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 0 होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक है, यहाँ अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है वो 0 होती है। कहने का मतलब ये वाला बिंदु है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है 0 होती है। या फिर एक ऐसा वृत्त, ये वाला बिंदु जो है इसको अपन एक वृत्त भी मान सकते हैं जिसकी त्रिज्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन किरण। क्या होती है किरण? यानी कि एक बिंदु से किसी दिशा में अनंत लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति किरण कहलाती है। ठीक है, क्या है? जैसे आपका ये बिंदु है और इस बिंदु से एक दिशा में, किसी एक दिशा में, ठीक है, किसी दिशा के अंदर बढ़ी हुई जो लंबाई है वो क्या है? वो अनंत तक जारी है, उसको क्या कहेंगे? अपन किरण कहेंगे। इसमें बिंदु कितने होंगे? एक। ठीक है, एक बिंदु से किसी दिशा के अंदर लंबाई को बढ़ाने पर बनी आकृति को क्या कह रहे हैं अपन? किरण। ठीक है, उसके बाद है अपना रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड किसे कहते हैं? समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति को क्या कह रहे हैं अपन? रेखाखंड। ठीक है, जैसे आपका एक ये बिंदु है और दूसरा ये वाला बिंदु है। अगर इन दोनों बिंदुओं को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? रेखाखंड। ठीक है, ये हो जाता है रेखाखंड। उसके बाद होता है अपनी रेखा। रेखा किसे कहते हैं? एक रेखाखंड को दोनों ओर अपरिमित लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति को क्या कहते हैं अपन? रेखा कहते हैं। जैसे क्या है, ये रेखाखंड बना हुआ है, रेखाखंड को दोनों ओर, ठीक है, इस तरफ भी क्या है? अपरिमित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और इसको भी क्या कर रहे हैं? अपरिमित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है? आपकी रेखा कहलाती है। ठीक है, रेखाखंड को दोनों ओर अपरिमित लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति को क्या कह रहे हैं अपन? रेखा कह रहे हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, फिर अपने सामान्य परिचय के अंदर क्या आता है कि एक बिंदु जो है, क्या चीजें और ध्यान रखनी है कि एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं, एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु से ये गुजर गई, ये गुजर गई, ये गुजर गई, ठीक है, इस प्रकार से ये गुजर गई। इस प्रकार से अपन क्या है? अनंत रेखाएं जो है वो गुजार सकते हैं एक बिंदु से। तो अपना अगर क्वेश्चन आता है कि एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं, तो क्या होगा? अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। अनंत रेखाएं जो है एक बिंदु से गुजर सकते हैं। बिंदु एक है। ठीक है, यदि आपके बिंदु दो हैं, दो बिंदु है, तो इनसे कितनी सरल रेखाएं, ठीक है, सरल रेखाएं गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दो बिंदु है और इनसे केवल और केवल एक रेखा आपकी गुजर सकती है दो बिंदुओं से। ठीक है, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा अपनी क्या है? गुजर सकती है। तो एक बिंदु से तो आप अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं और दो बिंदु है तो दो बिंदुओं से अपन क्या है? एक रेखा गुजार सकते हैं। अगर दूसरी रेखा अपन खींचने का प्रयास करेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा लेकिन ये बिंदु नहीं आएगा, इसके खींचेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा लेकिन ये बिंदु नहीं आएगा। तो अपन क्या है कि एक दो बिंदु से अपन केवल एक रेखा जो है वो गुजार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये आता है, दो बिंदु है आपके, दो बिंदु से आप कितनी कर्व रेखाएं गुजार सकते हैं? कर्व रेखाएं क्या होती है? कर्व रेखाएं का मतलब यह है कि ये रेखाएं जो होती है वो तो क्या होती है? सीधी रेखाएं होती है, उसको अपन शांत रेखा भी कहते हैं। कर्व रेखाएं का मतलब ये है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। ठीक है, जैसे आप इस बिंदु से ये वाली रेखा गुजार सकते हैं, ये क्या है? कर्व रेखा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन ये भी गुजार सकते हैं, ये भी कर्व रेखा होगी। इसी प्रकार से ये भी गुजार सकते हैं, कर्व रेखा होगी। इसी प्रकार से ये भी गुजार सकते हैं, कर्व रेखा होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये गुजार सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दो बिंदुओं से अनंत कर्व रेखाएं गुजार सकती हैं। ठीक है, तो ये तो आपके एक बिंदु से, एक बिंदु से अपन अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। दो बिंदु से एक रेखा गुजार सकते हैं।
ठीक है। और दो बिंदु से अनंत कर्व रेखाएं, सॉरी कर्व नहीं, वक्र रेखाएं, वक्र रेखाएं गुजार सकते हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं? वक्र रेखाएं। वक्र का मतलब होता है ये तो रेखाएं जो है सीधी सीधी रेखाएं हैं। वक्र रेखाएं क्या है? टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। तो दो बिंदुओं से आप अनंत वक्र रेखाएं गुजार सकते हैं। उसके बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब है अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि तीन अलग अलग बिंदु, तीन अलग अलग जो बिंदु है, तीन भिन्न बिंदु है, मतलब एक सीधे में नहीं है, तीन भिन्न बिंदु है, तो वो एक समरेखी बिंदु नहीं होंगे। तीन भिन्न बिंदु है तो वो क्या है? समरेखी बिंदु नहीं होंगे। अगर इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये बिंदु छूट जाएगा। इन दोनों को बिंदु को मिलाएंगे अपन तो ये वाला बिंदु छूट जाएगा। ठीक है, तो तीन भिन्न बिंदु जो है वो समरेखी बिंदु नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और समरेखी बिंदु करना है तो एक बिंदु जो है वो एक सीध में होने जरूरी है। ठीक है, अगर आपको एक तीन समरेखी बिंदु देख अपने को तीन समरेखी बिंदु मिलाने हैं तो ये एक सीध के अंदर होने जरूरी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन प्रश्नावली 1.5.1 के ऊपर। ठीक है, 1.1 के अंदर ये कहा गया है कि नीचे दिए गए जो फॉलोइंग जो है उसको सत्य और असत्य के अंदर बताइए और उसके कारण भी बताइए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का पहला देखते हैं अपन। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इससे जस्ट पहले अपन ने कहा है कि एक बिंदु है तो इससे क्या है कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया है अपना? गलत, क्योंकि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो मैंने आपको बताया कि दो बिंदु है तो इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, आपकी ये वाली रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा खींची जा सकती है। ये कह रहा है कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, तो गलत है, असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है, मतलब गलत है, क्योंकि एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका और इसका आंसर जो है वो इधर उधर हो गए। मतलब एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से गलत हो जाएंगे। उसके बाद है एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, एक शांत रेखा, ये वाली शांत रेखा है आपकी, दो बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा है वो शांत रेखा है, और इसको क्या कर सकते हैं अपन? अपरिमित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होगी? बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है, वृत्त बराबर हैं आपके, ये बराबर ये वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है, तो इनकी त्रिज्याएं जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? बराबर होगी। ठीक है, तो सत्य बात है। उसके बाद ये ए बी पी क्यू और एक्स वाई तीन रेखाखंड दिए गए हैं। इसमें एक है कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, दूसरा है पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, तो आपकी ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगी। ये देखिए, इसमें ये इसके बराबर है और ये क्या है? इसके बराबर है, तो ये कह रहा है कि ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है साहब। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये क्या है? इसके बराबर है, तो ये और ये क्या हो जाएंगी? दोनों ही बराबर हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ने सत्य और असत्य जो है उन क्वेश्चन को करने का प्रयास किया। सारे के सारे क्वेश्चंस, जैसे पहला जो है असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य है, पांचवा भी क्या है? सत्य है। इसके अगले क्वेश्चन को लेकर अपन चलते हैं अगले पेज पर। ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जितने भी दिए गए हैं समानांतर रेखा, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, इनको क्या कीजिए? परिभाषित कीजिए। और इनके अंदर ऐसे क्या है जिनको अपन अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित है। ठीक है, तो अपन देखते हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं अपन समानांतर रेखाएं? कि एक ही समतल में स्थित वे दो रेखाएं जो कितनी भी बढ़ाने पर कभी भी नहीं मिलती।
ठीक है। जैसे अपने ये कोई रेखा है और ये कोई रेखा है, एक समतल के अंदर दोनों रेखा है। अगर यहाँ पर इसको अपरिमित रूप से आगे बढ़ाते चलते हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। कितनी भी लंबाई पे बढ़ा है, इधर बढ़ा है, इधर बढ़ा है, ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती है। और इनके बीच की दूरी भी क्या होती है, बराबर रहती है। उसको क्या कहते हैं अपन, समानांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। ठीक है। जैसे आपकी एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। ठीक है। एक आपकी ये वाली रेखा है, एक ये रेखाएं हैं, और ये जहां पे काट रही हैं वहां पे क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, लंब रेखाएं हैं। तीसरा रेखाखंड। इसको अपन वैसे ही पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में आया तो फिर से देख लेते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। ठीक है। जैसे आपका ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों को मिलाता है, ये रेखाखंड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक स्थित किसी भी बिंदु तक की रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। कैसे, इधर देखा, ये आपका कोई वृत्त है, इसका एक केंद्र है, ये आपका केंद्र है, और इस परिधि के ऊपर क्या है, अनंत बिंदु है। ठीक है। तो कोई सा भी एक परिधि का कोई सा भी एक बिंदु जो है, उसके बीच और केंद्र के बीच की जो दूरी है, वो क्या कहलाता है, आपके त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक स्थित किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु है परिधि के ऊपर, उसको बिंदु तक की रेखाखंड जो है वो क्या कहलाता है, अपना त्रिज्या कहलाता है। ठीक है साहब। उसके बाद है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हों और कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों भुजाएं क्या होती है, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इनके कोण जो है सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब यह है कि किन पदों को, इनको अपन परिभाषित कर पा रहे हैं, लेकिन किन पदों को अपन अपरिभाषित, यानी कि ये जो है इन पदों से बनते हैं। जैसे बिंदु है, रेखा है और समतल है। ठीक है। समतल के अंदर अगर रेखाओं को, जैसे ये बना है आपका, किसी समतल के अंदर दो रेखाएं जिनको अनंत लंबाई तक बढ़ाई जाती हैं, तो क्या कहते हैं अपन, उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इनको, ये जो है मूल बिंदु है, ये जो मूल है, इनसे क्या है कि ये वाली रेखाएं है, चाहे रेखाखंड है, चाहे वृत्त की त्रिज्या है, वर्ग है, ये क्या बनते हैं, इनसे बनते हैं बिंदु, रेखा और समतल से, जो क्या है, अपने अपरिभाषित पद है। इसके वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो बनाने के अंदर कितनी मेहनत लगती है, और आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमें एनर्जी देता है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।